एक बार की बात है, एक गांव में एक खुशहाल परिवार रहा करता था और उस परिवार में एक पति और पत्नी एक साथ रहा करते थे। परिवार के मुखिया राजू गांव के बाहर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। इसके अलावा भी राजू के पास उसके पुरखों के कुछ खेत थे जिनमें वो कुछ फसल सब्जी उगाया करता था। उसकी पत्नी सोनिया घर पर ही रहती और कामकाज संभाला करती थी। राजू और सोनिया ने लव मैरिज की थी। दोनों ही खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उनकी शादी को 3 साल बीत चुके थे, परंतु उनके पास कमी थी तो सिर्फ एक संतान की। ये कमी सोनिया को हर वक्त सताती रहती थी, मगर राजू एक अच्छा पति था। वो सोनिया को ये कमी महसूस नहीं होने देता था। राजू और सोनिया ने हर डॉक्टर से इलाज करवाया, पंडित और बाबाओं के कहने पर अपने घर में हवन भी करवाया, मगर फिर भी उनके घर संतान का कोई सुख न मिला। अंत में राजू अपनी पत्नी को शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाता है। वहाँ की डॉक्टर सोनिया को अच्छे से इलाज करती है और उन्हें खुशखबरी देती है कि अब वो माता पिता बन सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। कोई बात नहीं सोनिया, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी की है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। राजू और सोनिया भी अपने गांव वापस आ जाते हैं। दोनों बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन बीतते गए। सोनिया गर्भवती हो गई। सुनिए जी, आप पिता बनने वाले हैं। अरे वाह, सच में क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। लव यू स्वीट हार्ट। अब से तुम घर के कोई काम नहीं करोगी। ए जी, ये क्या कह रहे हैं आप? पूरा दिन फैक्ट्री में काम करते हैं और अब घर के छोटे मोटे काम भी ना करूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं हमारे बच्चे को अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं खुशी से तुम्हें एक बेटा देना चाहती हूँ। नहीं सोनिया, मुझे बेटी चाहिए। हमें बेटी ही होगी। नहीं जी, मुझे बेटा ही चाहिए जो बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा। अच्छा भगवान, जैसे भगवान की मर्जी, जो भी हुआ भगवान का आशीर्वाद समझकर रख लेंगे। इसी तरह दोनों पति पत्नी ढेर सारी बातें करते करते और खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और पूरे 9 महीने बाद सोनिया को एक बेटी होती है। सोनिया अपनी बेटी को देखकर खुश होने के बजाय उसे धुतकारती है, क्योंकि वो देखने में काली और बदसूरत थी। कोई बात नहीं सोनिया, काली हुई तो क्या, हम अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देंगे। उसे खूब मेहनत से पालेंगे ताकि सब हमारी बेटी को पसंद करने लगे। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के साथ घर आ जाते हैं। वो दोनों अपनी बेटी का नाम चंदा रखते हैं। एक दिन सोनिया मार्केट से कुछ सामान लेकर आ रही होती है कि रास्ते में उसकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। गाँव वाले जब राजू को ये खबर देते हैं तो वो बहुत उदास हो जाता है और भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ये क्या भगवान, तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़कर स्वर्ग क्यों चली गई? मैं अकेले इस नन्ही सी जान को कैसे संभालूंगा? गांव वाले उसे समझाकर शांत करा देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करवा देते हैं। कुछ दिनों बाद राजू के कुछ रिश्तेदार उसके घर आते हैं। अरे राजू बेटा, अभी चंदा बहुत छोटी है और उसे एक माँ की जरूरत है। मुझे लगता है आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इसी तरह उससे एक माँ और आपको एक जीवन साथी मिल जाएगा। राजू रिश्तेदारों की बातों से सहमत होकर दूसरी शादी के लिए राजी हो जाता है। कुछ दिन बाद राजू एक गीता नाम की लड़की से शादी कर लेता है। गीता शुरू में तो चंदा का बहुत ख्याल रखती थी, मगर जैसे जैसे चंदा बड़ी होने लगती है, उसके काले रंग के कारण अब गीता भी उससे नफरत करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता चला गया। अब गीता को एक लड़का पैदा हो जाता है। गीता उसका नाम राम रखती है। राम का रंग दूध की तरह सफेद था और वो दिखने में भी क्यूट लगता था, इसलिए वो पूरा दिन राम के साथ ही लगी रहती थी और वो चंदा पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब चंदा के पिता किसी काम की वजह से शहर में ही रह रहे थे। वो वहीं से गीता को पैसे भेजा करता था ताकि चंदा और राम की स्कूल फीस और बाकी के इंतजामात हो सके। और यहाँ गीता सारा दिन चंदा से घर का काम करवाती थी और उसका बेटा राम एक प्राइवेट इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ रहा था।
वो सारा दिन खेल कूद बाइक रेसिंग में गुजार देता था, महंगे महंगे रेस्टोरेंट पर खाना खाता और रात देर से घर वापस आता था। एक दिन गीता वॉशरूम में कपड़े धोने जाती है कि अचानक उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है। हाय हाय, ये फर्श पर पानी किसने गिराया था? राम, मुझे आकर उठाओ। अपनी माँ की आवाज सुनकर चंदा भागकर वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ माँ? आपने ऐसे चीख क्यों लगाई और आप नीचे कैसे गिर गयी? चुप रे कलबूही, मुझे पता है तुमने ही मेरी जान लेने के लिए पानी गिराया था फर्श पर। माँ, मैं सफाई करने लगी थी कि राम भैया ने मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए भेज दिया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। तुम्हारी सजा है कि तुम्हें 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। और खबरदार, जो खुद के लिए कुछ भी बनाया और या कपड़े धोकर इस्त्री कर दो। मैं और मेरा बेटा शॉपिंग करने जा रहे हैं। जब तक हम वापस आए, घर के सारे काम हो जाने चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। चंदा इतना कुछ सुनने के बाद भी कुछ नहीं कह सकती और ना ही वो अपनी माँ से कपड़े लाने की मांग कर सकती थी, क्योंकि उसकी माँ उसे राम के पुराने कपड़े दिया करती थी। एक दिन गीता की तबीयत खराब हो गई। माँ की ये हालत देखकर चंदा ने फौरन डॉक्टर को कॉल करके घर बुला लिया और डॉक्टर ने उसको फौरन एक इंजेक्शन लगाया और कहा, देखिए, इनका बीपी हाई हो गया था। अब इनको कम से कम 2 महीने तक बेड रेस्ट की जरूरत है और समय समय पर देखभाल जरूरी है। आप समय समय पर इन्हें काढ़ा बनाकर पिला दीजिएगा और जब डॉक्टर की आवश्यकता हो तो हमें कॉल कर दीजिएगा। कुछ दिनों बाद गीता कुछ बेहतर महसूस करने लगती है, तो वो अपनी बीमारी के कारण चंदा को मानती है और उसे घर से निकाल देती है। बेचारी चंदा कुछ नहीं कह सकती और वहाँ से निकलकर जंगल की ओर चली जाती है। चलते चलते वो एक नदी के करीब बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसके दुख को देखकर आसमान से एक परी परक्त होती है। कोई बात नहीं चंदा बेटा, मुझे पता है तुम्हारे सांवले रंग की वजह से कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, मगर परी लोग की परियां तुम्हारे साथ हैं। ये लो, ये एक जादुई क्रीम है, इसे लगाने से ही तुम चुटियों में स्वस्थ और सुंदर हो सकती हो। परी की बात सुनकर चंदा कुछ देर के लिए सोचने लगती है, क्यों न मैं ये क्रीम अपनी माँ को दे आऊं, वो इस क्रीम को लगाकर स्वस्थ हो जाएंगी। मेरा क्या है, मैं तो काले रंग में भी खुश हूँ। इतना सोचकर चंदा घर की तरफ वापस जाती है। घर पहुँचते ही चंदा देखती है कि उसकी माँ की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। अब चंदा सुबह सुबह उठकर रोजाना अपनी माँ को काढ़ा बनाकर देती थी और समय समय पर उनकी देखभाल करके जादुई क्रीम भी लगाया करती थी। इसी तरह एक हफ्ते में ही जादुई क्रीम की मदद से उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। अपनी सौतेली बेटी को अपनी इतनी सेवा करते देखकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उससे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने आज तक तुम पर 1000 अत्याचार किया, मगर तुमने मेरी इतनी सेवा की और मुझे उफ तक नहीं कहा, जबकि मेरा अपना सगा बेटा मुझसे सिर्फ पैसे लेने आता था और उसने मुझसे एक बार भी मेरी तबीयत नहीं पूछी। आज से मैं तुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी। कोई बात नहीं माँ, ये तो मेरा फर्ज था। भला मुश्किल में अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। उसके बाद दोनों माँ बेटी एक साथ हंसी खुशी से रहने लगती हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के रंग रूप को देखकर उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी के साथ गलत करते हैं तो भगवान हमें उसकी सजा जरूर देते हैं।